वेलकम। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट किस तरह बायर को ट्रैप किया हुआ है। 1 आवर में देख सकते हैं मैंने क्या ये को जो ये बॉक्स बनाया है, ये क्या ये गैप बॉर्डर है जहाँ से मार्केट क्या है गैप डाउन ने ओपन करके यहाँ पे आया। इसी से नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 2 मंथ्स का अगर लो इसने ब्रेक किया तो वो 100% क्या है हो सकता है कि ये नीचे के नीचे यहाँ पर इस लेवल पर भी 47,000 लेवल भी देखने को मिल सकता है। मार्केट क्या है इसी तरह से मोमेंटम होते रहता है, बायर्स को ट्रैप करता है और एसएल खा के जो बड़े प्लेयर रहते हैं उन्होंने वो सब क्या है पूरे एसएल खा के वो पैसा बनाते हैं। जो रिटेल रहता है पैसा ला के अकाउंट में जमा करता है, ट्रेडिंग करता है, वो लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड लेता है। वो रिकवर भी अगर वो सुबह में एक ट्रेड लॉस हो गया, लॉस होने के बाद फिर दोबारा से ओवर ट्रेडिंग करके कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आता है। फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ फर्स्ट लॉस हुआ, उसके बाद क्या है फिर दोबारा क्या है ब्रेक इवन पे आया, नो लॉस पे आ गया। नो लॉस पे आने के बाद और दोबारा ट्रेड लिया ब्रोकरेज भी निकालने के लिए, क्योंकि 5,000 लॉस हुए थे। फिर दोबारा से क्या ब्रेक इवन पे आए, 5,000 रिकवर हो गए और रिकवर होने के बाद जो ब्रोकरेज रहता है ब्रोकरेज को नहीं देने की वजह से वो दोबारा ट्रेड लेता है, फिर से वो क्या है लॉस में आ जाता है, जिसकी वजह से वो ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। कभी भी क्या है मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए। अपना एनालिसिस और सेटअप को बरकरार रखते हुए वही रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग को करना चाहिए। अब हम देखते हैं 15 मिनट चार्ट में आज मैंने किस तरह से कौन कौन से कैंडल को ऑब्जर्व किया था, जिसकी वजह से मैं आज बायर्स ट्रैप में फंसने से बच गया। आप देख सकते हैं प्रीवियस स्विंग के ये प्रीवियस स्विंग बना था कल। क्या है प्रीवियस स्विंग मार्केट क्या है ब्रेकआउट देके ऊपर आया। ऊपर आने के बाद क्या है यहाँ पर एक हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद नीचे आए। 100 पॉइंट नीचे आने के बाद क्या है मार्केट आज इसी स्विंग के ऊपर खोला, जिसकी वजह से यहाँ पर एक 15 मिनट कैंडल में एक इनसाइड कैंडल बनी, हॉल्ट किया। उसका हाइक ब्रेक करने पर जितने भी रिटेलर थे उनका माइंडसेट क्या था, मेरा भी ये माइंडसेट था क्या कि यहाँ से क्या है मार्केट इस गैप बॉर्डर तक को टच करके नीचे आएगा। बल्कि यहाँ पर क्या है जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनी। शूटिंग स्टार बनने के बाद इमीडिएट एक रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनने से यहाँ पर पता चलेगा कि ये गैप बॉर्डर क्या है एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसकी वजह से मार्केट क्या है यहाँ से मोमेंटम क्या है बहुत हुआ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जितने स्टॉप लॉस हंटिंग हुए होंगे कि जितने 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा आज ही स्टॉप लॉस हंटिंग हुए होंगे, क्योंकि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर क्या है कि प्रीवियस जो यहाँ पर सपोर्ट लिया था 2 to 3 आवर क्या है यहाँ पर कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट करने के बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे इसने सपोर्ट ब्रेक किया तो बहुत से रिटेलर ट्रेडर ने क्या है यहाँ पर सेल किया होगा। सेल करने के बाद मार्केट इमीडिएट क्या है 2-3 कैंडल में ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद इस शूटिंग स्टार का एसएल खा के दोबारा क्या है मार्केट नीचे आया। नीचे फिर से यहाँ पर ऐड हुए होंगे। ऐड होने के बाद जो एक जो कैंडल बन रही है ये 100 to 100 पॉइंट की है, जिसकी वजह से मार्केट में यहाँ बहुत सारे रिटेलर्स का एसएल गया होगा। बहुत ही वॉलेटाइल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में किस तरह से मोमेंटम होती है, किस तरह से यहाँ पर रिटेलर्स को लॉस किया जाता है। जिसने भी क्या है 1 to 3 डेज़ का लो का ब्रेक किया यहाँ पर और वो रिवर्स चला गया। रिवर्स जाने की वजह से क्या हुआ बहुत सारे ट्रेडरों को एसएल हो गया। फिर दोबारा यही एक ही कैंडल में क्या है इस 1 आवर कंसोलिडेशन के उसको उनका भी एसएल खा लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 52,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर था। यहाँ से जो भी बाई करने की कोशिश कर रहा था, एक स्विंग 1 स्विंग हो गया, सेकेंड स्विंग में बाई करने की कोशिश की, उनका भी एसएल खा लिया होगा। अब हमें निफ्टी 50 के चार्ट देखेंगे किस तरह से मैंने उसको ऑब्जर्व किया था। आप क्लियर कट देख सकते हैं ये निफ्टी 50 का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि 15 मिनट में इसलिए प्रेफर करता हूँ, इसमें 26 कैंडल बनते हैं। और इसके मुझे अभी आप कौन सा भी एक ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उसी के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है ट्रेड करना होता है, बाय और सेल करना होता है। अगर हम 15 मिनट में एंट्री ले लिए 1 मिनट में जाके स्विच करके देखेंगे तो ऊपर नीचे होते रहता है, जिसकी वजह से हमें फोमो रहने की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहने की वजह से हम मार्केट में
जो एंट्री रहती है उससे फ़ौरन हम निकल भी सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसा ही इसने 3 डेज़ का लो का ब्रेक किया, ब्रेक करते ही क्या है जो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे सेल किया होगा। इमीडिएट इस कैंडल ने क्या है यहाँ पर इसका एसएल खा लिया। एसएल खाने की वजह से बहुत सारे वहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बाद में ये सिर्फ 1 to 2 आवर ट्रेंडिंग रहता है, बाद में वॉलेटाइल हो जाता है। इस तरह की कैंडल जब बनती हैं तो स्पाइक इतना ज़ोर से लगता है, इतना ऊपर लगता है कि जहाँ पर जितना दूर एसएल लगाएंगे ऑप्शन में उसका एसएल हिट होके अगर क्या है ब्रोकरेज जो बड़े बड़े ब्रोकरेज जो ये रहते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर रहते हैं और जो ऐप रहती है वो क्या करते हैं ट्रेड को क्या है अगर आप लिमिट में लगाएंगे तो भी वो एक इसकी वजह से वॉलेटाइल की वजह से ऑप्शन अपने ऑप्शन में सेल हिट होके वापस आते आते रहते हैं। ये कैंडल क्या है यहाँ पर 100-200 पॉइंट का बना, जिसकी वजह से बहुत सारे एसएल आज तो बहुत सारे एसएल कटे होंगे, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए होंगे, अकाउंट ब्लो हो चुके होंगे। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, यहाँ पर क्या माइंडसेट को ये करके दूसरा एक ही किसी को फॉलो करना है, एक सीखने के लिए एक ही गुरु काफ़ी होता है। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स का इन्फ्लुएंसर का जो वीडियो देखकर उनका एनालिसिस को हमारे जहन में रखते हुए हमारे दिमाग हमारे क्या माइंड में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे तो अगर हाँ उसने कहा था कि इसने 5 मिनट में अगर ब्रेक हुआ तो मैं बाई कर लूँगा, 5 मिनट का कैंडल अगर लो ब्रेक किया तो मैं सेल कर दूंगा, या 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल में अगर बाई करूँगा तो मैं ब्रेक करेगा तो मैं बाई करूँगा, 15 मिनट कैंडल अगर लो ब्रेक किया तो सेल करूँगा। ऐसा मेंटल साइड बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह रहते हैं, एनालिसिस डालते रहते हैं। अपना एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि हमारा पैसा है, मेरा पैसा है और उनका पैसा नहीं। वो बोलते रहते हैं कि किस तरह से उनके पास हज़ारों लाखों का पैसा रहता है, जिसकी वजह से वो अपना लॉस को रिकवर करने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो उसको क्या है बाई भी करते हैं और सेल भी करते हैं और पोजीशन को हेड्स करके ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग था, प्रीवियस स्विंग होने के बाद यहाँ पर इस स्विंग ने बैंक निफ्टी ने तो इस प्रीवियस स्विंग के ऊपर ब्रेक किया था, लेकिन निफ्टी ने क्या है प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया यहाँ पर एम पैटर्न बना के, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक ओपन हाई की वो पोजीशन था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये जब ये प्राइस क्या है ओपन हाई बना के नीचे आता है तो वहाँ पर एक बड़े प्लेयर्स रहते हैं, वो अपना क्या है एसएल देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इस वजह से क्या है मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से सडन क्या है 2 to 3 डेज़ का लो ब्रेक किया, ब्रेक करने के स्लो एंड स्टडी ऊपर नीचे कंसोलिडेट करते हुए वॉलेटाइल होते हुए नीचे आया। और क्या है प्रीवियस जो यहाँ पर इसने गैप फिल करके गया था महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, अब कंटिन्यू उसी रेंज पे आके यहाँ पर मार्केट क्या है रुका हुआ है। अगर इसकी कल क्या है इस स्विंग को ब्रेक करके कोई भी एक बियरिश पैटर्न बनता है तो प्राइस एक्शन देख के सेल करना पड़ेगा, वरना क्या है आज ट्रेंडिंग हुआ कल वॉलेटाइल और हो सकता है, ये साइडवेज भी हो सकता है। उसके बाद में मार्केट को खुद ही डिसाइड करना रहता है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अभी निफ्टी बैंक है अभी गैप फिल नहीं किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कल साइडवेज भी हो सकता है, ट्रेंडिंग भी हो सकता है। मार्केट में कोई भी होली ग्रिल स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि फिक्स स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि माइंडसेट को चेंज करना रहता है और वही उस हिसाब से ही हमको आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर बहुत सारे एसएल खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कल फ्राइडे मंथ का लास्ट दिन है, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज भी हो सकता है। ये सिर्फ क्या है मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि कहाँ पे क्या मोमेंटम हुई, क्या हुआ, किधर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर कैंडल मैं देखते रहता हूँ, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ते रहता हूँ, सीखते रहता हूँ कि किस तरह से मोमेंटम हुई, क्या हुआ, कहाँ बायर ट्रैप है और कहाँ सेलर बैठे हुए हैं। कल मैंने क्या है यहाँ पर एक सेल की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मार्केट क्या है सब सपोर्ट की तरफ ब्रेक कर रहा था, इसकी वजह से मेरा एसएल और नो कास्ट मैं अपने कास्ट से निकल गया, इसकी वजह से मैं आज ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया। ये क्या है ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।